अविलेश पारवेज राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो कल आपने देखा श्याम ने किसी चुड़ैल से शादी कर ली है और वो अभी सो रहे हैं और यहाँ पर राधा, सीता और सोनम सो रहे हैं। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे ये श्याम तो सो रहा है, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। मुझे लगता है मुझे श्याम को जगाना पड़ेगा। श्याम श्याम उठो ना, जल्दी से उठो, देखो मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। अभी तो सुबह भी हो गई है, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। श्याम सुन नहीं रहे हो तुम? हाँ कनका जी, मैं उठ गया हूँ। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वैसे आपको क्या खाना है? श्याम मुझे बड़ी ही भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा हो जाता। तुम जो भी रखा है ले आओ। ठीक है कनिका जी, आप चिंता ही मत कीजिए, जरूर घर में कुछ रखा होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरी कनिका जी भूखी है, मुझे उन्हें कुछ खाने के लिए देना ही होगा। चलो मैं जल्दी से कनिका जी के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये देखो कैसे आराम से सो रही हैं। इतना नहीं है कि कुछ बना ही दे, घर में नई दुल्हन आई है। चलो इन्हें उठाता हूँ। राधा राधा उठो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कितनी बेफिक्र होकर सो रही हो? तुम्हें नहीं पता घर में नई दुल्हन आई है, उसे कुछ खाने के लिए देना है। अरे श्याम जी, क्या हुआ आपको कुछ चाहिए? हाँ मुझे कुछ खाने के लिए दो, ठीक है ना? मेरी कनिका जी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो, ठीक है ना? कनिका जी बहुत ही भूखी है, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। श्याम जी ये आप क्या कर रहे हैं? कनिका जी आपकी पत्नी नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ। उस जादूगरनी ने आपको अपने वश में किया हुआ है, आप समझते क्यों नहीं है? वो एक चुड़ैल है। राधा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को तुम चुड़ैल बुला रही हो, उसे जादूगरनी बोल रही हो। मेरी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? जाओ जल्दी से रसोई से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अरे ये श्याम जी तो कोई मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है श्याम जी, मैं आपको लाकर देती हूँ, लेकिन रसोई में क्या होगा? अरे श्याम जी तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। रसोई में कुछ पड़ा होगा तो दे दूंगी। अरे इस घड़े में तो सिर्फ पानी है पीने के लिए, रसोई में और तो क्या ही रखा होगा? इतनी सुबह तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है, अभी तो मैं सो ही रही थी। अरे सारे बर्तन खाली है, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। घर का सारा राशन खत्म हुआ है, अभी तो बाजार से लाना पड़ेगा। चलो मैं बोलती हूँ श्याम जी से कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। श्याम जी मेरी बात सुनिए, देखिए रसोई में कुछ भी नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया। आप तो शहर गए थे राशन लेने के लिए, आप राशन तो लाए ही नहीं है, तो मैं खाना कैसे बनाऊं? श्याम जी आप तो इससे शादी करके आ गए हैं, घर में कोई राशन नहीं है। श्याम जी मैं सच बोल रही हूँ, सिर्फ पानी के सिवा घर में और कोई भी राशन नहीं है। जरूर तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है। तुम मेरी बीवी को परेशान करना चाहती हो, है ना राधा? यही है ना तुम्हारी चालाकी? नहीं श्याम जी, मैं कोई भी चालाकी नहीं कर रही हूँ, घर में सच में कुछ नहीं है। आप सच में राशन लेने के लिए गए थे? राशन तो क्या ही लाना था, आप तो और ही मुसीबत लेकर आ गए हैं। कैसे समझाऊं? श्याम जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पूरी तरह उस जादूगरनी के वश में हो चुके हैं। मैं क्या करूं? अगर घर में राशन नहीं है ना, जाकर खुद ही ले आओ, मैं कनिका जी के लिए कुछ और लेकर आता हूँ। कनिका जी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बाहर से लेकर आता हूँ। आज तो मैं कनिका जी के लिए बहुत सारी चीज खाने के लिए लेकर आऊंगा। देखा ना, श्याम तो पूरी तरह मेरे वश में हो गया है, अब ये राधा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ मैं चंदा दीदी से पूछती हूँ, वो जरूर ही इसके बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन सोनम और सीता को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, ये चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है। चलो सीता को जगाती हूँ। सीता सोनम उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है देखो। हाँ दीदी मैं उठ गई हूँ। अरे दीदी ये चुड़ैल अकेली बैठी हुई है, श्याम जीजू कहाँ गए हैं? तुम्हें पता है वो इस चुड़ैल के लिए खाने के लिए बाहर से कुछ लेने गए हैं। अच्छा दीदी ऐसी बात है? दीदी इसके बारे में तो जरूर हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो श्याम जीजू कैसे ठीक होंगे? सीता तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो अच्छे से नींद भी नहीं आई है, सारी रात मुझे यही सपने आते रहे कि चुड़ैल हमें मार देगी। अरे दीदी चिंता मत करो, मैं आपकी बात को समझती हूँ। राधा क्या हुआ, यहाँ खड़ी हो सुबह सुबह? चाय नहीं पी है अभी तुमने? दीदी क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है दीदी, मैं आपको क्या बताऊं।
क्या हुआ राधा मेरी बहन, क्या हुआ मुझे बताओ। दीदी उधर अंदर तो देखिए, अंदर कौन है। अरे अंदर, अरे ये कौन है। ये तो कोई चुड़ैल लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है इसे देखकर। हाँ दीदी आप सच कह रही हैं, ये कोई चुड़ैल है, कोई जादूगरनी है जिसने मेरे श्याम जी पर जादू कर दिया है। राधा ये तुम क्या बोल रही हो। दीदी वो बात ये है कि श्याम जी शहर गए थे राशन लेने के लिए और उन्हें वहां पर रात लग गई। अभी देखिए ना, ये चुड़ैल उन्हें वहां मिल गई। चुड़ैल ने मेरे श्याम जी को अपने वश में कर लिया और उनसे शादी कर ली। अभी श्याम जी ये बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ ही रहेगी, ये उनकी दूसरी पत्नी है। हे भगवान, हे भगवान, इतना खुश हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। दीदी मैं कैसे आती, सीता और सोनम को छोड़कर कैसे आ सकती थी। ऊपर से श्याम जी, वो तो बेचारे इसके वश में है, उनके बस में कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी बातें ही नहीं सुन रहे हैं। राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना, हम सब मिलके इस मुसीबत का सामना करेंगे। लो राधा, श्याम भी आ गया है, मुझे लगता है उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आया है। आज तो मेरी कनिका जी खूब सारा खाना खाएंगी। हाँ देखो कितनी मिठाई और नमकीन लेकर आया हूँ मैं अपनी कनिका जी के लिए। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी मेरी कनिका जी, मेरी कनिका जी। देखा दीदी आपने, देखिए श्याम जी क्या कर रहे हैं। ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ, अब मैं और कितना ही बर्दाश्त करूंगी। चंदा दीदी बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो ये सब देख देख के चक्कर आ रहे हैं। चंदा दीदी, राधा तुम चिंता मत करो, ठीक है ना, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगी। अभी तुम लोग भी चाय नाश्ता करो, देखो अभी तो सुबह सुबह का समय है। हाँ दीदी आप सही बोल रहे हैं, खाएंगे पिएंगे तभी तो दिमाग काम करेगा, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कितना कुछ खाने के लिए लेकर आए हो श्याम तुम मेरे लिए। तुम मेरे बहुत ही अच्छे पति हो श्याम। कनिका जी आप ये सब खाइए, ठीक है ना। ठीक है श्याम, अंदर से खा लेती हूँ। मैंने सब खा लिया है श्याम, बहुत ही स्वादिष्ट था ये सब। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने सारा खा लिया, आपको ये सब पसंद आया। श्याम तुम मेरा कितना ध्यान रख रहे हो। हे भगवान, चंदा दीदी क्या करूं मैं अब। राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है ना। दीदी जल्दी से सोचिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ राधा तुम चिंता मत करो। दोस्तों हमारी वीडियो को अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।